गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्तराखंड के कल्चर में हम लोग उत्तराखंड के आर्ट एंड क्राफ्ट पे वर्क कर रहे थे और इस आर्ट एंड क्राफ्ट पे वर्क करते हुए जैसे कल हमने हैंडीक्राफ्ट के बारे में बात की थी, आज हम उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए पहुंच रहे हैं यहाँ पर अंगोरा आपका हैंडीक्राफ्ट से। अंगोरा एक तरह की आपका क्या है, वूल है, यानी आपका क्या ऊन है। और यहाँ पे अगर मैं उत्तराखंड में बात करता हूँ तो उत्तराखंड में आप खुद देख लो कि उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट जिसका हमने कहा था कि 86.07% एरिया हिमालयन है, हिली एरिया है। इस हिली एरिया में आपको 6 डिस्ट्रिक्ट्स मिलते हैं उत्तराखंड में, जो आपका बेसिकली कहाँ पर है, ग्रेटर हिमालय को टच कर रहे हैं, है ना। और ग्रेटर हिमालय को टच करने वाले जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे पास 3 डिस्ट्रिक्ट जो अपर पार्ट में, ठीक है, जिसमें से आपका उत्तरकाशी हो गया, उसके बाद चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, नीचे आपका आते हो बागेश्वर, उसके बाद आपका टिहरी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया। ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो ग्रेटर हिमालय को टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब है आपका ये वो डिस्ट्रिक्ट है जिनमें बेसिकली आपका हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री के लिए स्कोप होने वाला है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर का स्कोप बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो बेसिकली लेसर हिमालय को भी टच कर रहे हैं और ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय का जो एडजॉइनिंग आपका पार्ट है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, संक्रमण क्षेत्र कहते हैं, उसी संक्रमण क्षेत्र में हमारे पास क्या होते हैं, कुछ ग्रासलैंड्स डेवलप होते हैं जिनको बुग्याल कहते हैं। और उन्हीं बुग्यालों में आपका फिर हमारे जो शेफर्ड कम्युनिटी के लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने एनिमल्स को लेके जाते हैं, है ना। वो ऐसा नहीं है कि एनिमल्स में केवल आपका शीप को लेके जा रहे हैं, भेड़ को लेके जा रहे हैं, लेकिन जनरली उत्तराखंड में अगर हम एनिमल हस्बेंड्री को देखते हैं तो उसमें आपका भेड़ और बकरी का आपका जो हमारे पास क्या है, जो एनिमल्स हैं, वो एनिमल्स आपका ज्यादा लोग आपका क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। उसके पीछे रीजन है आपका मीट इंडस्ट्री को प्रमोशन मिलना और साथ साथ में आपका अदर आपका वर्क होना। तुमने देखा होगा कि उत्तराखंड में डेंगू, अब डेंगू का सीजन स्टार्ट होने वाला है ना। डेंगू के टाइम पे देखा होगा तुमने कि बकरी का दूध जो है आपका 1000 रुपए 1200 रुपए किलो के लीटर के हिसाब से बिक रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि डेंगू के ट्रीटमेंट के लिए बकरी का जो है हमारे पास दूध है वो यूज होता है ना। तो यहाँ पर आपका, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अंगोरा हस्तशिल्प की मैं बात कर रहा हूँ। तो उत्तराखंड में हमने कहा कि जो उत्तराखंड का लेसर और ग्रेटर हिमालय का एरिया है, इसमें लोग एग्रीकल्चर के साथ क्या कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री को, पशुपालन को भी प्रमोट कर रहे हैं। और पशुओं में बेसिकली आपको पकड़ना है किसको, यहाँ पर भेड़ को, है ना, जिसको आप शीप कहते हो। तो भेड़ पालन कर रहे हैं। अब इस भेड़ पालन में आपका लोग क्या कर रहे हैं, उस आपका भेड़ से बेसिकली क्या निकाल रहे हैं, जो वूल निकाल रहे हैं, जो ऊन निकाल रहे हैं, उसी ऊन से फिर आपका क्या मिलता है, हमारे गर्म कपड़े बनते हैं। आपको उत्तराखंड में एक ट्राइब का नाम पता होगा जिसका नाम है भोटिया। ये एक ऐसी ट्राइब है जिसको मैंने कहा था ये अर्ध घुमंतु है, चल घुमंतु है, या फिर आपका क्या है, सेमी नोमैड है। यानी 6 महीने आपका क्या रहती है, अपर पार्ट पे रहती है और फिर 6 महीने आपका लोअर पार्ट पे रहती है। मैथ और मुंसा नाम मैंने आपको बताया होगा, राइट। मैथ अपर पार्ट और मुंसा लोअर पार्ट। तो ये जो लोग हैं ये एग्रीकल्चर में आपका सेकेंडरी एग्रीकल्चर है इनके लिए, इनके प्राइमरी आपका जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है, वो एनिमल हस्बेंड्री है। तो भेड़ पालन करते हैं और इस भेड़ पालन में भेड़ की जो ऊन निकल के आती है, उसी भेड़ की ऊन से फिर आपका क्या करते हैं, ये स्वेटर्स बनाते हैं, ठीक है। ये आपका क्या करते हैं, आपका ब्लैंकेट्स बनवाते हैं, ये वूलन कोट बनाते हैं, ठीक है। ये आपके वूलन आपके जो बेसिकली आपका अंगरखा जिसको आप कहते हैं, है ना, वो आपका बनाने का काम करते हैं, ठीक है। चूड़ीदार पैजामा जो होता है, ट्राउजर जो होता है, उसको बनाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं मफलर हो गए, टोप, हमारे पास कैप्स हो गई, ऐसी कई सारी चीजें, ग्लव्स हो गए, है ना। उसके साथ साथ आपका क्या देखें, आपका जुराबे जो होती हैं उनको बनाने का काम करते हैं ताकि बॉडी गर्म रहे। तो इसका भी बहुत बड़ा आपका बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पर आपका एक मार्केट डेवलप हुआ है, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन निकल के आता है। दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं तो आपने ग्वालदम का नाम सुना होगा। ग्वालदम कौन से डिस्ट्रिक्ट में, लिखा तो नहीं मैंने, मेरे थोड़ी लिखा है, यहां लिखा है ग्वालदम चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और ग्वालदम चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो प्लेस है, ये ग्वालदम फेमस है आपका अंगोरा शीप रिप्रोडक्शन सेंटर के लिए, है ना। गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या है, अंगोरा भेड़ प्रजनन केंद्र खोला है, ठीक है। तो अंगोरा शीप रिप्रोडक्शन सेंटर को खोलने का पर्पस क्या है, उस पर्पस में आपका बेसिकली लास्ट जो पर्पस है वो यही है कि वो अंगोरा आपका हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट कर पाए, ठीक है। ये आपका हमारे पास एक पार्ट और हुआ, ठीक है। ये देख सकते हो, ठीक है, लोई कहते हैं ना इसको, धागे बनाना। तो ये बस जब ये ऊन आया तो उसको, ऊन को बनाने के बाद फिर ऐसी मशीनें लगी हैं, इन मशीनों के थ्रू बेसिकली क्या कर रहे हैं, फिर वो आपका लोई बनाने का काम कर रहे हैं। ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड उत्तराखंड में आपका बेसिकली बात कर रही है आपका किसकी, मेटल आपका क्राफ्ट की। अब मेटल क्राफ्ट की अगर मैं बात करता हूं तो उत्तराखंड को जनरली अगर हम देखें तो मेटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तराखंड इज नॉट अ रिच स्टेट। उत्तराखंड में धातुएं कम मिली हमें,
है ना। उत्तराखंड में मेटल्स के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे हम अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो रिच रहा है मेटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर आपका कॉपर, और कॉपर के साथ आपका सिल्वर भी मिलता था कभी। तो आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो अल्मोड़ा ही एक ऐसी सिटी निकल के आ रही है, अल्मोड़ा ही एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट निकल के आ रहा है जहां पे मेटल आपका जो क्राफ्ट है उसको प्रमोशन मिला है। और इस मेटल क्राफ्ट को प्रमोशन मिलते हुए उत्तराखंड की हिस्ट्री में अल्मोड़ा को बेसिकली हम क्या कहते हैं, कॉपर सिटी के नाम से बुलाते हैं, है ना। अल्मोड़ा में आपका कॉपर जो ये निकला, ठीक है, अब इस कॉपर के फिर कई आपका क्या बने, यहाँ पे आर्टिकल्स बने, कई यूटेंसिल्स बने, ठीक है, किचन के आपके जो है हमारे पास यूटेंसिल्स बन रहे हैं, किचन के आपके हमारे पास क्या बन रहे हैं, यहाँ पे जो बर्तन है वो बन रहे हैं, और उसके साथ साथ डेकोरेशन के कई सारे आइटम भी बनकर आ रहे हैं। तो अब आपका यहाँ पे हम कह रहे हैं कि धातु शिल्प में आपका उत्तराखंड की हिस्ट्री आपका जो बेसिकली बहुत, मतलब किसके बारे में, हस्तशिल्प की बात करूं, क्राफ्ट के बारे में बात करूं तो बेटर रही है, लेकिन उसमें हमारे पास जो मेटल्स हैं वो लिमिटेड है। उसमें मेटल कौन सी है हमारे पास, कॉपर है, यानी ताम्र है। और इसी ताम्र में हम बेसिकली बोल रहे हैं कि उत्तराखंड में बर्तन, है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम सुना होगा तुमने, देयर आर सेवरल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें आपका मेटल्स का यूज हो रहा है। आपने रणसिंगा का नाम सुना होगा, है ना, और वीणाई, और है ना, अरे ढोल है ना, उनमें बेसिकली आपकी जो बेसिकली कवरिंग हो रही है वो किसकी हो रही है, ऊनी की हो रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हमारे पास क्या है, कई तरह के मास्क बन रहे हैं उत्तराखंड में, आपने देखा होगा कई तरह के आपका हमारे पास डांसेस होते हैं, जिसमें मुखोटा डांस भी होता है एक, ठीक है, मास्क डांस जिसको हम कहते हैं, तो उस मुखोटा डांस में आपका यूज हो रहा है। तो यहाँ पे आपका अल्मोड़ा फेमस है किसके लिए, इस आपका जो है धातु शिल्प के लिए, ठीक है, मेटल आपका आर्ट के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कौन सी आपका कम्युनिटी है जो बेसिकली इस पे काम कर रही है अल्मोड़ा में, कौन सी कास्ट है जो बेसिकली मेटल आर्ट में आपका एक्सपर्ट है, टमटा, ठीक है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा में टमटा जो ग्रुप है वो आपका आज से नहीं, ठीक है, थाउजेंड ऑफ इयर्स से क्या कर रहा है, इस मेटल क्राफ्ट में आपका जो है पारंगत है, निपुण है, एक्सपर्ट्स है वो, ठीक है, जो आज भी इनको जो है पूरे उत्तराखंड में आपका क्या कर रहे हैं, सर्कुलेट करने का काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट इनको भी आपका बेसिकली क्या कर रही है, यहाँ पर सपोर्ट देने का काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो और किस तरह से आपका मास्क की आपका जो मेकिंग है वो कर रहे हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा पहले सांचे बनाते हैं लोग, है ना, कई लोग तो सांचे भी बनाते हैं, तो उसमें आपका पहले मेल्ट करने के बाद वो डाल दिया जाता है ना। और कुछ लोग आपका बेसिकली अपना जो हाथ होता है, स्किल्स होती हैं, उस स्किल्स के बेस पे आपका इनको बनाने का काम करते हैं, ठीक है। ये आप गागर की बात करते हो, ठीक है, ये गागर बन रही है, ये आपका खुंखरी बन रही है ना। जनरली आपका गोरखास, तुम्हें पता है कि अल्मोड़ा का जो एरिया है, कुमाऊं का जो एरिया है, वो तो गोरखाओं का सेंटर भी रहा है पहले। गोरखा जब अटैक हुआ था तो गोरखाओं का जो मेन वेपन था वो आपका खुंखरी ही था, है ना, तो खुंखरी का यूज करते थे। तो अल्मोड़ा में आपका इंडस्ट्री बहुत डेवलप हुई है। नेक्स्ट है वुडन आर्ट, ये भी शायद मैंने तुम्हें कल बताया था। तो देखो उत्तराखंड, मैंने कहा था कि भले ही मिनरल रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिच स्टेट नहीं है, लेकिन टिम्बर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड इज अ गुड स्टेट, उत्तराखंड इज अ रिच स्टेट। उत्तराखंड दो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिच है। एक हमारे पास है आपका वाटर, आपका जो है एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वाटर रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास वुड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ टिम्बर्स जो उत्तराखंड में मिल रही हैं। आप कहाँ से स्टार्ट करते हो, आप लोअर पार्ट से स्टार्ट करते हो। मैंने आपको कुछ दिन पहले उत्तराखंड का फॉरेस्ट पढ़ाया था, उस फॉरेस्ट में मैंने आपका बोला था कि देहरादून जैसी जो सिटीज हैं, इनमें आपने नाम सुना होगा क्या, तुनवाला, आपने नाम सुना होगा यहाँ पे शीशमबाड़ी, है ना, सालावाला, ये वो वुड है जो हार्ड वुड है। और यहाँ से आप कहाँ जाते हो, आपका ट्रांस हिमालय से नीचे जब हम कहाँ जाते हैं, अल्पाइन पास्चर लैंड पे जाते हैं, तो उससे पहले हमारे पास सब अल्पाइन फॉरेस्ट आता है। सब अल्पाइन फॉरेस्ट में हमारे पास कई कोनिफेरस ट्रीज थे, कोणधारी वन थे। तो वहां तक आते आते लगभग आपका हम 4000 मीटर तक जब जाते हैं, 4000 मीटर तक जाते हैं, कितने से, 700 मीटर से। तो देयर आर सेवरल वेराइटीज ऑफ ट्रीज जिनमें हमारे पास मैक्सिमम ट्री क्या है, हार्डवुड है। और हार्डवुड है तो डेफिनेटली उत्तराखंड में आपका कहीं ना कहीं क्या होने वाला है, स्कोप बनने वाला है टिम्बर इंडस्ट्री का। उत्तराखंड में ये जो एरिया है लेसर हिमालय का, इससे ये ट्रांस शिवालिक रेंज जो है आपका, ठीक है, जिसको आपका क्या कहते हो, हिमालयन फूड भी कहते हो आप, ठीक है, जिसको आप आउटर हिमालय भी कहते हो। उत्तराखंड में टिम्बर इंडस्ट्रीज ज्यादा डेवलप यहाँ पे हुई है। रीजन आपका टेक्नोलॉजी यहाँ पे बेटर तरीके से आपका इंप्लीमेंट हो चुकी है। हायर एरियाज में टेक्नोलॉजी को ले जाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। दूसरी कंडीशन अगर मैं बात करता हूँ तो उत्तराखंड में मैंने कहा कि हमारे पास 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो किसको टच कर रहे हैं, ग्रेटर हिमालय को टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर आपका कम होगा। लेसर हिमालय में भी अगर मैं देखूंगा तो लेसर हिमालय में हमारे पास टेम्परेचर इतना ज्यादा भी नहीं होता है
है ना, कि वहां पे आपका हमें लकड़ी की जरूरत ना पड़े। मसूरी जैसी सिटीज आपका बेसिकली लेसर हिमालय के बहुत इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है, नैनीताल है ना, आपने चक्राता का नाम सुना होगा, आपने धनोल्टी का नाम सुना होगा, आपने मुक्तेश्वर का नाम सुना होगा, आपने नैनीताल का नाम सुना होगा, पौड़ी का नाम सुना होगा। ठीक है, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये वो प्लेसेस हैं जहां पर आपका बर्फ पड़ती है, और बर्फ अगर पड़ती है तो स्नो आपका पड़ने की वजह से ठंडा भी होता है। लकड़ी के जो घर होते हैं बने हुए, उनके बारे में कहते हैं कि वो बेसिकली आपका सर्दियों में क्या होते हैं, गर्म रहते हैं, और गर्मियों में वो ठंडे हो जाते हैं। यही रीजन है कि उत्तराखंड के इन एरियाज में आपका हमने क्या किया, जो हाउसेस बनाए उन हाउसेस में टिम्बर का यूज किया, मैक्सिमम केसेस में टिम्बर का यूज किया। और जब टिम्बर का यूज किया तो उन टिम्बर्स को सिंपलेस्ट वे में हमने आपका क्या नहीं किया, वहां पे आपका यूज नहीं किया, हमने उनपे आपका क्या कर दिया, उनपे हमने आपका वुडन वर्क करना स्टार्ट कर दिया। और उस वुडन वर्क को करने के बाद आपका जो है बेसिकली उसमें वुडन वर्क में क्या, हमने आपका नेचर को आपका ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। इस वुडन वर्क में आप देखोगे तो हमारे पास फ्लावर्स दिखेंगे, इन वुडन वर्क्स में देखोगे तो आपके बहुत पुराने अगर आप घर देखते हो तो उनमें आपके हमें जो गॉड गॉडेसेस हैं उनके पिक्चर्स भी मिलते हैं, रिवर्स के पिक्चर्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास उत्तराखंड में टिम्बर इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, वुडन हैंडीक्राफ्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये भी एक बेटर कंडीशन है। आज की डेट में आप जो है घरों में देख रहे हो कि हमारे पास बेसिकली क्या आ रहे हैं, जो बर्तन आ रहे हैं उसमें हम क्या करें, या तो स्टील का यूज कर रहे हैं, है ना, या फिर स्टील के साथ साथ आपका हमारे पास अब तो बोन चाइना वगैरह के कई सारे आपके जो निकल के आ रहे हैं, बोरोसिल के आपके कई सारे आइटम्स निकल के आ रहे हैं। लेकिन एक टाइम हुआ करता था जब हमारे घरों में केवल आपका जो है किसके आइटम्स होते थे, यहाँ पे लकड़ी के भी आइटम्स होते थे स्टोरेज के लिए, है ना। आप क्या कर रहे हो, कर्ड बना रहे हो तो लकड़ी के या मिट्टी के आपका आइटम्स यूज को बर्तन यूज कर रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, छाछ बना रहे हो तो उसके लिए आपका ये लकड़ी के आइटम आपका बनवाने का काम कर रहे हो। आप अपने जो ग्रेन्स हैं यानी अपने जो अनाज हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनको प्रिजर्व रखने के लिए आपका क्या कर रहे थे, यहाँ पे लकड़ी का यूज कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे वुडन हैंडीक्राफ्ट को भी अच्छा खासा आपका क्या मिला है, प्रमोशन मिला है उत्तराखंड में। ठीक है, और उत्तराखंड में इस प्रमोशन में, उत्तराखंड में हम वैसे भी कहते हैं कि जो लकड़ी होती है उसको, जैसे देवदार की लकड़ी होती है उसको हम देव वृक्ष कहते हैं। और देव वृक्ष आपका अगर उत्तराखंड में हम देवदार की लकड़ी को कह रहे हैं तो वो एक ऐसी लकड़ी है जिसकी आपका क्या एज बहुत लंबी है, और एज लंबी होने के साथ उस पर टर्माइट भी नहीं लगते हैं। तो टर्माइट अगर नहीं लगते हैं तो इसका मतलब है आपका दीमक नहीं लग रहा है, तो हमारे जो क्या है ग्रेन्स है, हमारे जो अनाज है वो सुरक्षित है उसमें। गांव में पुराने आपके हाउसेज जो है हमारे पास, उनमें जाओगे तो उनमें बेसिकली आपका कुछ चैम्बर्स होते हैं जिनमें क्या किया जाता था, अपने ग्रेन्स को प्रिजर्व किया जाता था, स्टोर किया जाता था। क्यों, क्योंकि सरप्लस आपका हमारे पास क्या हो रहा था, अनाज हो रहा था उस टाइम पे, सरप्लस हमारे पास एग्रीकल्चर हो रही थी। तो उस सरप्लस एग्रीकल्चर को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो पब्लिक थी यहाँ की, जो लोग थे यहाँ के, वो अपने घरों में क्या कर रहे थे, कोठार बना रहे थे, लकड़ी के बड़े बड़े चैम्बर बना रहे थे, और उन्हीं चैम्बरों में आपका क्या कर रहे थे, इनको रखने का काम कर रहे थे। ठीक है, तो आप ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में आपके ये टिम्बर इंडस्ट्री भी आपका एक बेटर इंडस्ट्री है। दूसरा, उत्तराखंड में हम देवभूमि कहते हैं उत्तराखंड को, और इस देवभूमि में उत्तराखंड में देयर आर सेवरल टेम्पल्स, और इन टेम्पल्स में भी अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे वुडन वर्क हुआ है। आप क्या करते हो, जब डोर्स देखते हो तो डोर्स में आपका जो है इंट्रेंसेस है, इंट्रेंसेस जो है, ठीक है, उन इंट्रेंसेस में आपका क्या किया है, हमने आपका वुडन जो हमारे पास आर्ट है उसको यूज किया है। आप कहां जाते हो, आप अल्मोड़ा में एक मंदिर का नाम है कटारामल, नाम सुना है? ठीक है, ये जो कटारामल का मंदिर है अल्मोड़ा में, इस कटारामल के टेंपल के बारे में कहा था मैंने कि ये उत्तराखंड का एक ऐसा टेंपल है जो कितने ग्रुप्स का टेंपल है, कितने टेंपल है इसमें, बोलो। सब मैं ही बताऊंगा, है ना, 44। और 44 टेम्पल्स का जो ये ग्रुप है ना, सबसाइडरी टेम्पल्स आपका टोटल मिला के 44 है। जो की टेम्पल है, मेन टेम्पल है, वो रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड सूर्य को, भगवान सूर्य को। और भगवान सूर्य को रिप्रेजेंट करने वाला जो टेम्पल है, इस टेम्पल में जो मेन आपका टेम्पल है उसका जो डोर था, उस डोर के लिए मैंने क्या 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 कहा था कि वो डोर आपका किसका बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था। उस डोर के अंदर जो आइडल रखा हुआ था भगवान किसका, आदित्य का, यानी सूर्य का, वो भी आपका वुडन आइडल था। बड़ादित्य से ऐसी थोड़ी कहते हैं उसको, बड़ादित्य सन टेम्पल। तो उत्तराखंड में ये जो आर्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, काष्ठ हस्तशिल्प कह रहे हैं, ठीक है, ये भी उत्तराखंड की एक आपका बहुत ही रिच आर्ट है। और आज की डेट में जो ये हमारे पास क्या आर्टिस्ट हैं, इन आर्टिस्टों को अगर मैं देखूं तो इंटीरियर में आज भी मिल जाएंगे, राइट। अब आते हैं आपका एक और इंपॉर्टेंट पार्ट पे, एक बहुत ही आपका ये हमारे पास प्योर आर्ट है, एंड द नेम ऑफ द आर्ट इज ऐंपण। ठीक है, और ऐंपण पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, मेंस में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है,
और ऐपण ये जो आर्ट है, इस आर्ट को अगर मैं देखूं तो कोई मेरे को बताएगा, ये लड़का जो है पीछे, नवीन बताओगे कि ऐपण के बारे में? ठीक है, मान लिया। ठीक है, हाँ ठीक है। और एक्चुअली कुमाऊं से ये आर्ट डेवलप हुई, और कुमाऊं से आर्ट डेवलप होने के बाद पूरे उत्तराखंड का पार्ट बन गई, है ना। तो अब इसमें आपने कहा कि इसमें आपका हम क्या करते हैं, कुछ घोल यूज करते हैं। आपने कहा चावल के आटे का पेस्ट यूज करते हैं, घोल यूज करते हैं, यही कहा। लेकिन वो ये थोड़ी पूछता है कि चावल के आटे का घोल यूज करते हैं, वो ये कहेगा कि चावल के आटे का जो घोल है, वो जो आपका पेस्ट है, उस पेस्ट को कहते क्या है। जो आप क्ले यूज कर रहे हो, जो मिट्टी यूज कर रहे हो, उस मिट्टी को क्या कहते हैं, उसको देख रही हो, उसको पता है? नहीं, वो ये बताइए क्या बोलते हैं। हाँ भाई बोलो। विस्वार किसको कहते हैं? मिट्टी को कहते हैं, चावल के आटे को। कमेड़ा किसको कहते हैं? सफेद व्हाइट क्ले की कलर की मिट्टी को कहते हैं। तो इसका मतलब है ये जो आर्ट है, ये आर्ट उत्तराखंड की एक यूनिक आर्ट है, जो बेसिकली भोटिया जो आपके ट्रेडर्स हुआ करते थे, उन्होंने स्टार्ट की। और भोटिया ट्रेडर से स्टार्ट हुई, पिथौरागढ़ से स्टार्ट हुई ये यात्रा, ये आपकी जो हमारे पास जर्नी है, ये जो आपका ऐपण है, ये यहाँ पर आपका कुमाऊं से, पिथौरागढ़ से पूरे कुमाऊं में आपका फेमस हुआ, और उससे फिर आपका उत्तराखंड की, इंडिया की एक आइडेंटिटी बन गई। लेकिन इस ऐपण को इन जनरल अगर हम देखें तो कहां आपने देखा है ऐपण? किया है कभी ऐपण? ऐसा हो ही नहीं सकता ना किया हो। रंगोली तो बिल्कुल सही है, ऐपण मीन्स रंगोली एक तरह से, है ना। क्यों? क्योंकि भाई ऐपण हो गया, अल्पना हो गया, रंगोली हो गया, ये है तो एक ही आर्ट। लेकिन ये आर्ट है क्या, कैसे क्लासिफाई करोगे, कैसे इसको आपका जस्टिफाई करोगे, कैसे इसको आपका बेसिकली डिफाइन करोगे आर्ट को? क्या करते हो घर पे? हाँ बिल्कुल सही। आपका जो हमारे पास क्या होती है, आपका हमारे पास ओकेजन्स होती है ना, फेस्टिवल ओकेजन्स हो गई। खासकर हमारे पास एक ओकेजन होती है दीपावली। दीपावली में आपका लक्ष्मी पूजन जब हम करते हैं धनतेरस के बाद, तो आपने देखा होगा कि हम रंगोली बनाते हैं। रंगोली में हम क्या करते हैं, लक्ष्मी के पैर बना देते हैं। ये भी तो रंगोली का ही पार्ट है। तो अब है क्या, करा क्या आपने, लिपाई पुताई तो करी। तो इन जनरल आपका लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो घर में आपका जो है लीपा पोती करना, किसकी? आपका विस्वार की और कमेड़े की, वो आपका क्या है, वो हमारे पास आपका ऐपण है। बस उसी ऐपण को आपको समझना है यहाँ पर। ठीक है, अभी हाल ही में किसी क्वेश्चन पेपर में पूछा होता है ये, ठीक है, शायद वीडियो के पेपर में पूछा होता कि जो चावल के आटे का पेस्ट है उसको क्या कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे अब एक एक करके समझना है इसको कि ये आर्ट जो है, ये आर्ट है क्या, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हम बाद में देखेंगे। ऐपण आपका अगर मैं देखूं बच्चों, तो ऐपण क्या है? ऐपण मीन्स टू अप्लाई और टू डेकोरेट, हिंदी में लिखते हैं इसको, ठीक है, लीपना या सजावट करना। लेकिन किसको लीपना? आदमी को नहीं, अपने घर को। लेकिन घर में भी क्या, हम आपका किसकी बात करते हैं, जब घरों की बात करते हैं तो लक्ष्मी के पैर कहां से बनाते हैं हम? जब एंट्रेंसेस जो होते हैं, घर के डोर जो होते हैं, उन्हीं से तो बनाते हैं, दहलीज से बनाते हैं। और अपने घरों की अलमारियां जो आपका हमारे पास जहाँ पे लॉकर लॉकर लगे रहते हैं, वहां तक हम आपका लक्ष्मी के पैर ले जाते हैं। पूजा की तरफ आपका लक्ष्मी के पैर ले जाते हैं, अपने किचन की तरफ लक्ष्मी के पैर ले जाते हैं। और लक्ष्मी का मतलब केवल पैसा नहीं होता, लक्ष्मी का मतलब होता है प्रोस्पेरिटी, समृद्धि। ठीक है, वो प्रोस्पेरिटी हमारी किचन से भी शुरू होती है। क्यों? क्योंकि किचन अगर खाली हो गया तो खाओगे क्या, भूखे मरोगे ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी, ऐपण की, तो ऐपण इज अ आर्ट, ठीक है, जो लीपना पोतना सजावट करने को रिप्रेजेंट करता है, यानी अप्लाई करना, डेकोरेट करने को हम कहते हैं। ये जो ऐपण है, ये ऐपण में जनरली इन्वॉल्व कौन होता है? बोलो। सारे मेल, सारे बूढ़े, क्योंकि फीमेल का काम ही नहीं है यहाँ पे। फीमेल ही तो करती है सारा काम है, लड़कियां ही तो बनाती हैं। तुमने लड़कों को देखा कहीं पे आपका रंगोली बनाते हुए? तो जनरली ये जो आर्ट है, ये फीमेल्स ने डेवलप की है। और फीमेल्स की जो ये आर्ट है, इस आर्ट में दे आर यूजिंग सम पार्ट्स ऑफ गेरू, सम पार्ट ऑफ कमेड़ा, है ना। एक टाइम हुआ करता था बच्चों, हमारे पास नेचुरल कलर ही थे, हमारे पास सिंथेटिक कलर नहीं थे। आज की डेट में तो तुम्हारे पास साइंस जब आई, तो साइंस के आने के बाद आपने कई तरह के कलर्स आपका क्या कर दिए, बना दिए। लेकिन नेचर ने आपका बेसिकली जो कलर्स दिए, उन्हीं कलर्स को यूज करके हमने ऐपण को बनाना शुरू कर दिया। और उसमें हमारे पास जो जनरली कलर आते हैं हमारे पास, जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाइट कलर। व्हाइट कलर के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमारे पास चूना था, है ना, लाइमस्टोन, सफेद मिट्टी, व्हाइट आपका क्ले, जिसको हम कमेड़ा भी कहते हैं। तो इनिशियल फेज में जब आपका ऐपण स्टार्ट हुई होगी, तो ऐपण में वी आर यूजिंग कमेड़ा, ठीक है, यानी सफेद मिट्टी यूज कर रहे थे, ठीक है। कमेड़ा है, या फिर आपका आपने नाम सुना था गेरुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका लाल मिट्टी भी कहते हैं।
गांव में तुमने देखा होगा कि गांव में ऐसा थोड़ी बनी होती है दिवाली, जैसे तुम्हारी यहाँ पे बनी है, कलरफुल राजस्थानी प्रिंट लगा रखा है ना, एक दीवार दूसरी, एक दीवार दूसरी। गांव में तो लोग क्या करते थे, गोबर और जो आपका गाय का मूत्र होता है, पानी होता है, और उसमें जो लाल मिट्टी होती है वो मिक्स करके पेस्ट बना के फिर लेपते थे उसको, और उसके ऊपर आपका क्या बना देते थे, वो रंगोली बना देते थे। तो जनरली यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि जो आपका हमारे पास क्या है, जो आपका हमारे पास मांगलिक अवसर होते हैं, ठीक है, या बेसिकली हमारे पास जो फेस्टिवल सीजन्स होते हैं, उन फेस्टिवल सीजन्स में आपका फीमेल्स क्या करती हैं, गेरू यानी लाल मिट्टी, रेड क्ले, उसके साथ कमेड़ा यानी आपका हमारे पास क्या सफेद, सॉरी गेरू आपका लाल मिट्टी, सफेद आपका व्हाइट क्ले, और एक होता है विश्वार। विश्वार का मतलब है आपका चावल के आटे का पेस्ट, ठीक है, राइस का आपका जो क्या होता है फ्लोर होता है उसका पेस्ट, उसका यूज करते हैं। और उसको यूज करने के बाद आपका वो क्या करते हैं, भूअंकन का मतलब है सरफेस को आपका क्या करना, उस पर आपका डेकोरेशन करना, ठीक है। भित्ति आपका थापा का मतलब होता है दीवार पे, एक होता है सरफेस और एक होता है वॉल, भित्ति चित्र, ठीक है। तो हम कह रहे हैं क्या है कि आपका एक वॉल्स को और एक सरफेस को आपका क्या है यहाँ पे डेकोरेट करने का क्या हुआ, एक सिस्टम स्टार्ट हुआ। और इस सिस्टम को स्टार्ट करते हुए हमने आपका देखो और क्या क्या किया यहाँ पर में, मैंने कहा आपके हमारे पास पूजा के प्लेसेस है ना, वर्शिप के प्लेसेस, मेन आपके जो हमारे पास डोर्स होते हैं, ठीक है, ढेली यानी आपका फर्श जिसको हम कहते हैं, जिसको मैंने आपका क्या कहा यहाँ पे आपका सरफेस कहा, और घरों के सामने के आपका आंगन यहाँ आपके जो कोर्टयार्ड्स वगैरह होते हैं उनको हमने डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया। कोर्टयार्ड यानी कि पूरा मैदान कर दिया। आपने देखा होगा कि हम क्या रखते हैं, हम आपका हमारे यहाँ हिंदुओं में एक कल्चर है तुलसी को रखने का, तुलसी का पौधा, और तुलसी का जो आप कई लोगों ने मंदिर बनाए होते हैं तो तुमने देखा होगा उसमें भी आपका पेंटिंग कर देते हैं, वो आपका हमारे पास ऐंपण है। अब ये जो ऐंपण है, इस ऐंपण को अगर मैं देखूं तो मैंने कहा कहां से स्टार्ट हुई, कुमाऊं से स्टार्ट हुई, और कुमाऊं से स्टार्ट होने के बाद पूरे उत्तराखंड में फेमस हो गई। गवर्नमेंट ने भी इसको प्रमोट किया और गवर्नमेंट ने सब कंपलसरी कर दिया। आज की डेट में सारे भी जो आपका हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपका जनरल स्टोर्स देख रहे हो, आप मेडिकल स्टोर्स देख रहे हो, सब ने अपने जो आपके क्या है उनके जो साइन बोर्ड है, उन साइन बोर्डों पे आपका क्या कर दिया, या फिर आपका उनके जो इंट्रोडक्शन बोर्ड है उन पे आपका ऐंपण को ही प्रमोट किया। ऐंपण के ऊपर उन्होंने अपना आइडेंटिफिकेशन लिखा होगा। तो यहाँ पे अब ये जो ऐंपण है, इस ऐंपण को अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे बंगाल में जाओगे तो बंगाल में इसको हम कहते हैं रंगोली, सॉरी अल्पना, ठीक है। महाराष्ट्र में जाओगे तो महाराष्ट्र में कहते हैं इसको रंगोली, साउथ में जाओगे तो कोल्लम, ठीक है। तो हमने क्या कहा आपका कि बंगाल में अल्पना, ठीक है, नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र में रंगोली, और दक्षिण में आपका कोल्लम। ये आपके वर्ड हैं जो आपके बोले जा रहे हैं। उत्तराखंड में अगर हम आते हैं तो उत्तराखंड में हम इसको क्या कहते हैं, आपका ऐंपण कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी उत्तराखंड में एक लड़की जिसका नाम है मीनाक्षी खाती, नैनीताल की एक आपका गर्ल है जिसने उत्तराखंड में ऐंपण को प्रमोट करने का काम किया और ऐंपण गर्ल के नाम से फेमस हो गई, है ना। तो ये ऐंपण आपका जो हमारे पास क्या हो गई, एक बेसिक आपका इन्फॉर्मेशन, इस पे क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना है। ऐंपण के बहुत सारे टाइप होते हैं, ये आपका बेसिक मैंने आपको इसको डिस्क्राइब करके दे दिया पूरा। वहां पे एक हमारे पास इंट्रोडक्टरी स्लाइड थी। अब देखो इस ऐंपण में थोड़ा आगे आ जाओ, पहले ये बाद में देखते हैं। ये है, ये ऐंपण का एक टाइप है। इस ऐंपण में बेसिकली आप देख सकते हो कि हमने कहा कि क्या यूज हो रहा था, हमारे पास व्हाइट क्ले यूज हो रहा था, तो व्हाइट आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना। हमने कहा गेरुआ यूज होता था, तो ये तो मॉडर्न आर्ट है ना हमारे पास, इसको तो हमने पेस्ट ही पीछे से क्या कर दिया, रेड कर दिया। लेकिन पहले जो होता था हमारे पास केवल क्या होता था, हमारे पास या तो व्हाइट होता था या फिर गेरुआ होता था। आज की डेट में डेकोरेशन करते हुए जब बहुत सारे कलर्स आ गए तो हमने डेकोरेट कर दिया। कुछ लोग हल्दी का यूज भी करते हैं क्योंकि हल्दी भी आपका कहीं ना कहीं प्योर मानी जाती है ना। तो यहां पे आपका ये देख सकते हो आप, ये देख लो, है ना। अब इस ऐंपण में क्या क्या यूज कर रहे हो आप, देयर आर सेवरल आपका जो है क्या यहाँ पे फिगर्स जिनको आप ड्रॉ कर रहे हो। इस ऐंपण में आप ड्रॉ करते हो लक्ष्मी के पैर, है ना, लक्ष्मी के फीट। इस ऐंपण में आप आपका जो है कहीं ना कहीं लक्ष्मी के फीट के साथ अगर मैं देख रहा हूं तो हम देख सकते हैं आपका शिव और पार्वती को या भगवती को आपका रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे सूर्य को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हो, यहाँ पे कलर्स को रिप्रेजेंट करने का काम करोगे, ठीक है। यहाँ पे कई तरह के आपके पिक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। रिवर्स को आपका पिक्चर ड्रॉ करने का ये आपका देख सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट आपका हमारे पास नेचर को भी रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। यहाँ पे दीपक दिख रहा है, यहाँ पे स्वास्तिक का साइन दिख रहा है, यहाँ पे आपका बर्ड्स दिख रहे हैं, यहाँ पे नेचर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐंपण बेसिकली अगर देखें तो आज की डेट में ऐंपण का आपका बेसिकली क्या है, हमारे पास जो ये आर्ट है ये बहुत वर्सेटाइल हो गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें आपका ऐंपण में जनरली होता क्या है, सब कुछ डिपेंड करता है किसके ऊपर, आर्टिस्ट के ऊपर।
है ना। अब मैं अगर यहाँ पे बोल दूं कि कोई आपका ये क्या कर दो, यहाँ पे पेन लो अपने और पेन लेके जो है कुछ अपने दिमाग में बनाओ कि कोई आर्ट है ना, कुछ आपको बनाना है, तो कुछ लोग तो क्या करेंगे, 3-4 आपका जो है ऐसे लेंगे माउंटेन लेके, है ना, ऐसे 3-4 माउंटेन बना देंगे, यहाँ से सूरज निकाल देंगे। गांव में तो पहले तो ऐसे करते थे, है ना, एक लाइन दे दी, यहाँ पे ऐसे ऐसे ये कर दिया, यहाँ से एक नदी निकाल दी, यहाँ पे एक झोपड़ा बना दिया, यहाँ पे एक नाव बना दी, ऐसे ही तो बनाते थे पहले। तो ये भी अपनी तो है, लेकिन ये उस आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। अगर इसी थीम पे मैं तुम्हें दे दूं तो हर बंदे का अपना नजरिया होगा, वो अपने अकॉर्डिंग बनाएगा। यानी अगर मैं एपन की बात करता हूं तो एपन में जो आर्टिस्ट होता है उस आर्टिस्ट के मूड पे डिपेंड करता है कि वो क्या बनाना चाह रहा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यानी मूड पे अगर डिपेंड करेगा तो मूड पे वो कुछ भी बना सकता है, वो नेचर को भी बना सकता है, वो किसी डिटी को बना सकता है, ठीक है, वो डिटी प्लस नेचर या फिर आपका कोई एक मल्टी डायमेंशनल आपका क्या बना सकता है, आपका पिक्चर बना सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और देखो बस यही है, पिक्चर्स में यही है। अब आओ थोड़ा पीछे, यहीं से हम कुछ आपका इनमें छोटे छोटे पार्ट्स और निकालेंगे, ऐपण के ही पार्ट हैं, ठीक है। और इन ऐपणों में अगर हम देखें तो देखो सबसे पहले आपका हमने तो ये ऐपण देख लिया यहाँ पर। अब जो बाकी के पार्ट आने वाले हैं उन पार्टों में हम सबसे पहला जो पार्ट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आपका पीठ। क्या नाम है, पीठ। अब ये जो पीठ है, मैंने कहा कि पीठ किसकी बन रही है, मैंने कहा हर देवी देवता की अपनी पीठ बनती है, अपनी चौकी बनती है ना। आपने देखा होगा कि जब हम घर में कोई पूजा करते हैं तो हम सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, तो गणेश पीठ बन सकती है। आप क्या करते हो, आप महामृत्युंजय जब करवाते हो तो उसमें आपका शिव जी की आपका पीठ बनेगी, है ना। आप क्या करें, गौरा जो आपका महेश्वरी का पर्व मनाते हैं, गौरा महेश्वर का पर्व मनाते हैं, उसमें गौरा ईश्वर महेश्वर बनेगा, यानी आपका शिव बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि पीठ आपका बेसिकली स्पेसिफिक डिजाइन है ना। और इसमें मेरे मूड पे कुछ नहीं पड़ता कि मेरे को बुला दिया कि भाई साहब पीठ बना दो, और मेरा मूड था कि बुला रखा है मेरे को आपका शिव जी की पूजा में और मैंने बना दिया कंस, ऐसे नहीं कर सकता मैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि पीठ की अगर मैं बात करता हूं तो पीठ और ऐपण में जो बेसिक फैक्चुअल आपका सबसे बड़ा डिफरेंस निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि जो ये गॉड गॉडेस बन रहे हैं हमारे यहाँ पर, जो ये फिगर्स बन रहे हैं, ये फिगर्स आपका पीठ में आपका कैसे बन रहे हैं, ओकेजन के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, ये किसी आपका आर्टिस्ट के मूड के अकॉर्डिंग नहीं बन रहे हैं। जबकि ऐपण की अगर मैं बात करता हूं तो ऐपण आपका एक मल्टी डायमेंशनल आपका अप्रोच है, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास आर्टिस्ट होगा उस आर्टिस्ट के किस पे बात करेगा, मूड पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का ऐपण बनाना चाह रहा है। बेसिक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऐपण एंड पीठ। तो पीठ और ऐपण में यही डिफरेंस है कि पीठ को बनाने के लिए या आपका क्या नहीं चाहिए, मूड की जरूरत नहीं है भाई। आपको बोला गया आप इस पीठ को बनाओ, शक्ति पीठ बनाओ, शिव पीठ बनाओ, गणेश पीठ बनाओ, तो वही बनानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अल्पना की अगर हम बात करें, गांव में जैसे तुम रंगोली के टाइम पे बनाते हो, तो रंगोली के टाइम पे क्या है, रंगोली के टाइम पे तो तुम तो यूट्यूब में देख देख के बनाते हो, चल इसने ये बना रखा, इसने ये डिजाइन बना रखा, सारे 5-6 डिजाइनों को मिला के तुम एक डिजाइन बनाते हो, तो तुम्हारे मूड पे तो डिपेंड करता है ना। माँ बाप से ज्यादा गालियां पड़ गई तो उस गालियों के बाद जबरदस्ती मन नहीं कर रहा है पीठ बनाने का, तो ऐसे ही बना दी अपने हिसाब से, मतलब रंगोली बनाने का तो ऐसे ही बना दी, जो दिमाग में आया वो बना दिया, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, मूड का डिफरेंस है। ये आपको लक्ष्मी के पैर दिख रहे होंगे, है ना। और ये जो आपके पैर हैं, ये जो आपका फीट हैं, लक्ष्मी के फीट, ये जनरली आपका एक डिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लक्ष्मी गॉडेस लक्ष्मी कहते हैं। एक ऐसी आपका डिटी जिसको हम कहते हैं डिटी ऑफ प्रोस्पेरिटी, समृद्धि की देवी भी कहते हैं इसको, ठीक है। कई लोग आपका किसकी देवी कहते हैं, धन की देवी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका लक्ष्मी के पैर हैं, यानी आपका पांव जिसको हम कहते हैं, यानी माँ लक्ष्मी के, गॉडेस लक्ष्मी के आपका फीट के आपका प्रिंट्स। और ये जो फीट के प्रिंट्स हैं, इन फीट प्रिंट्स को हम बेसिकली कब, जब दीपावली का आपका डे होता है तो दीपावली के डे पे ड्रॉ करने का काम करते हैं, है ना। अब कई बच्चे ऐसे बोलेंगे कि सर हमने तो आज तक नहीं की कि गेरुआ लिया, यानी आपका लाल मिट्टी ली, या कमेड़ा लिया, या विस्वार लिया, हम तो कहाँ जाते हैं, पटन बाजार में जाते हैं और स्टिकर्स लाके चिपका देते हैं, यही तो करते हैं आज की डेट में। लेकिन पहले एक दौर हुआ करता था जब स्टिकर नहीं हुआ करते थे, है ना। तो उस टाइम लोग क्या करते थे, उस टाइम लोग आपका जिसके पास गेरुआ भी नहीं है, जिसके पास चावल के आटा भी नहीं है, वो आपका क्या करता था, गेहूं का आटा, गेहूं का आटा लेता था, व्हाइट कलर लेता था, उसके बेस पे आपका बनाते थे। तो हमने कहा कि ये जो धन समृद्धि की देवी है, प्रोस्पेरिटी की और मनी की जो डिटी है, इस डिटी के हम जो फिगर्स बना रहे हैं दीपावली के आपके टाइम पे बना रहे हैं, धनतेरस के टाइम पे बना रहे हैं, ठीक है। यहां पर हम आपका विस्वार की हेल्प से, कमेडे की हेल्प से, गेरुए की हेल्प से, या फिर आपका जो है आजकल स्टिकर्स आ रहे हो, है ना, उनको आपका जो है बेसिकली ड्रॉ करना है, कहां पर, दहलीज पे। अब देवी को ऊपर तो नहीं रखते ना, पैर तो नीचे ही होते हैं,
है ना। तो हम क्या करें, फीट पे जो सरफेस होता है, सरफेस के बाद आपका टेम्पल्स के जो आपका डोर्स होते हैं उनसे होते हुए अपनी जो आपका तिजोरियां होती हैं जहां पे हम पैसे रखते हैं, गोल्ड रखते हैं, ठीक है, वहां पर लेके जाते हैं, अपने किचन की तरफ लेके जाते हैं। आप इसको और बेटर तरीके से भी लिख सकते हो, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका बेसिकली वो डे है जब हम अपने दरवाजे भी खुले रखते हैं। दीपावली के टाइम पे देखा है कि हाँ भाई शाम का टाइम लक्ष्मी का पूजा होता है कि बेटा दरवाजे मत बंद करना, लक्ष्मी चली जाएगी वापस। तो हम अपने डोर्स वगैरह भी खुले रखते हैं यहाँ पर। ये आपका वो डिटी है जो प्रोस्पेरिटी लाने का काम करेगी, तब आपका बनती है। प्रकीर्ण की अगर हम बात करें, प्रकीर्ण क्या है, ठीक है। देखो बच्चों, प्रकीर्ण की अगर हम बात करें तो पण का ही पार्ट है ना। यहाँ पे प्रकीर्ण की अगर हम बात करें तो जो आपका प्रकीर्ण आपका पेंटिंग है, ये पेंटिंग आपका वॉल्स और डोर्स पे, ठीक है, बन रही है। और वॉल्स और डोर्स पे अगर बन रही है तो इसमें आपका बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज कर रहे हैं। आप बोलो सर वहां भी तो यूज कर रहे थे, वहां पे हमारे पास क्या था, लिमिटेड कलर्स थे। हमने कहा गेरुआ था, हमने कहा बिस्वार था, हमारे पास क्या था, कमेडा, है ना, तीन ही चीज तो थी। यहाँ पे देखो हमने कहा मल्टीपल क्या करेंगे, हम आपका यहाँ पे पिक्चर्स बनाएंगे, मल्टीपल कलर्स यूज करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि प्रकीर्ण आपका वो आपका फिगर्स हैं, वो आपके चित्र हैं, वो आपका ड्राइंग है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट कलर्स यूज कर रहे हैं। और इन डिफरेंट कलर्स में आपका बेसिकली नेचर को भी यूज करने का काम कर रहे हैं, यानी आपका जो लीव्स होती हैं, ठीक है, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, साथ साथ में आपका हमारे पास एनिमल्स में आपका बर्ड्स हो गए, ठीक है, या फिर आपका बर्ड्स के साथ अदर आपका एनिमल्स हैं, उनको ड्रॉ करने का काम कर रहे हैं। ये प्रकीर्ण यानी फैला हुआ। प्रकीर्ण जैसे हम नहीं कहते कि सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, उसमें कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। उसी तरह से आप 7 कलर्स यूज करके इस प्रकीर्ण चित्र को बना सकते हो, इस फिगर्स को बना सकते हो। नेक्स्ट आते हैं आपका नाथ टुपुक। अभी हाल ही में किसी पेपर में क्वेश्चन पूछ गया था, ठीक है। नाथ टुपुक की अगर हम बात करें तो देखो बच्चों, मंदिर, है ना। आज की डेट में हम अपने घरों को बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, घरों को बनाते हुए देखते हैं कि ईस्टर्न या नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में हम टेम्पल बनाएंगे, है ना। लेकिन पहले एक दौर ऐसा हुआ करता था, एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि नॉर्थ ईस्ट में आपके क्या हुआ थे, आपकी रसोई घर हुआ करते थे, आपके किचन हुआ करते थे, और उस किचन को हम एक तरह से टेम्पल की तरह ही ट्रीट करते थे। आज भी देखो किचन को कभी खाली नहीं रखते हम लोग, तो किचन भी एक तरह का टेम्पल था। और इन टेम्पल्स में, इन किचन को अगर गांव में देखोगे बड़े किचन होंगे, तो उन्हीं किचनों में आपका एक कोना किसके लिए होगा, देवी देवताओं के लिए होगा, वहीं पे तुम्हारा मंदिर भी होगा। तो यहाँ पे हमारे पास नाथ टुपुक बेसिकली आपका किसको रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, किचन में आपका जो हमारे पास क्या हो रही है, ऐपण बन रही है, किचन में आपका जो बेसिकली आपका फिगर्स बनने हैं उनको रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। यानी आपका हमारे हिली आपका एरिया में या हिली कल्चर में हम क्या कह रहे हैं, रसोई घर में यानी किचन में जो आपका क्या है, टेम्पल्स की तरह आपका क्या है, यहाँ पे पवित्र है, टेम्पल की तरह आपका क्या है, प्योर है, उनमें जो पिक्चर्स बनते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आपका नाथ या टुपुक कहते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि भगवान से स्तुति कर रहे हैं, भगवान की वर्शिप कर रहे हैं कि हे भगवान हमारे किचन पे भी ऐसे ही प्रोस्पेरिटी बना के रखना, ठीक है, हमारे किचन को ऐसे ही धन धान्य से बना के रखना, यानी आपका मनी प्लस आपका जो सीरियल्स होते हैं, जो अनाज होता है वो भरा रहे। अगर अनाज रहेगा तो ही हमारा परिवार आगे प्रमोट हो पाएगा, वही आपका प्रोस्पेरिटी की तरफ जा पाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भिन्न भिन्न आपका जो देवी देवता होंगे यानी डिटीज होंगे, उनको पेंट करने का जो आपका प्रोसेस है, कहां पे, किचन की वॉल्स पे, उनको हम नाथ या टुपुक कहते हैं। नेक्स्ट आपका जूं या जू मातृका। बच्चों जूं या जू मातृका की अगर हम बात करते हैं तो हम वही स्पीशियस आपका जो डे होंगे, शुभ जो दिन होंगे, उन दिनों पे आपका क्या करेंगे, अपने डिटीज के, अपने आपके जो एनिमल्स हैं, अपना आपका जो नेचर है उसको ड्रॉ करने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन कहां पर, वॉल्स पे। जो हमने पहले अल्पना पढ़ा था, अल्पना को मैंने क्या कहा था, एम्पड़ को मैंने कहा फ्लोर पे या फिर आपका कहां पे, आपका जो वॉल्स है उन पे कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या कह दिया कि हमने कहा कि जू या जू मातृका जो बन रही है, जिसमें हम आपका अपने डिटीज को, एनिमल्स को, ठीक है, या फिर नेचर को आपका क्या करें, ड्रॉ करने का काम कर रहे हैं। उसमें हम क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज करके, या तो जो वॉल्स होती है उन पे, ठीक है, डायरेक्ट ड्रॉ करने का काम करें, या विद द हेल्प ऑफ अ पेपर, यानी पेपर पे ड्रॉ कर दिया। जैसे आपको मैंने कहा कि एक आपका पिक्चर बना दो और उस पेपर को आपका पीछे से आपका क्या लगा के, गम स्टिक लगा के चिपका दिया, है ना। तो ये निकल के आ गया जू मातृका, ठीक है। अब देख लो कितनी सारी चीजें हैं। मैंने कहा यहाँ पे मुख्य चित्र के साथ दर्शाए गए जानवर, यानी कोई हमारे पास डिटी होगा, कोई देवता होगा, उसके साथ कई तरह के एनिमल्स लगा दिए, कई तरह के ट्रीज डाल दिए, कई तरह की रिवर्स डाल दी, है ना, स्नेक्स डाल दिए, वो हमारे पास हो गया जू मातृका। वसुधारा, धारा का मतलब होता है आपका स्ट्रीम, ठीक है। और स्ट्रीम की अगर मैं बात करता हूं तो आपने देखा होगा कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब आपका एम्पण बनाते हैं तो एम्पण को बनाते हुए हम ये थोड़ी कि सीधा निकाला ऐसे डाल दिया, ऐसा तो नहीं होता। पंडित को भी देखा होगा तुमने, पंडित आपका जब क्या करता है, कोई चौकी बनाता है तो वो क्या करता है, ड्रॉप वाइज डालता है,
यानी पहले सर्कल्स बनाता है। तो यहाँ पे वसुधारा की अगर मैं बात करता हूँ तो वसुधारा में भी आपको वही करना है कि जो ऑस्पिशियस डे होते हैं, जो हमारे पास शुभ अवसर होते हैं, उन अवसरों पर घर की जो आपका दीवारें होती हैं, वॉल्स होती है, या फिर आपका जो हमारे क्या जो चौखटें होती हैं, जो दहलीजें होती हैं, जो डोर के एंट्रेंसेस होते हैं, सीढ़ियां होती हैं, पूजा के जो प्लेसेस होते हैं, उन प्लेसेस में हम क्या करते हैं, गेरुआ या व्हाइट क्ले, कमेड़ा या फिर आपका बिस्वार की हेल्प से क्या करते हैं, 5, 7 या फिर आपका 9 यानी ऑड नंबर्स में आपका क्या करते हैं, लाइंस बनाते हैं। पहले डॉट्स बनेंगे, है ना, ऐसे, ऐसे, फिर इनको ऐड करते हैं ऐसे, इनको कहते हैं वसुधारा लाइंस, है ना। प्रोस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करने का काम करती हैं भाई, पवित्रता को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। गंगा यहाँ पे सबसे प्योर रिवर है, सरयू आपका कुमाऊं की सबसे प्योर रिवर है। तो ये आपका जो वसुधारा है, ये आपका बेसिकली क्या है, विश्वार या कमेडी की हेल्प से ड्रॉ होने वाली क्या है, स्ट्रीम्स है। दोनों हो सकती है, ठीक है। जनरली आप क्या करोगे, अगर कहाँ बनाते हो, सरफेस पे बनाओगे, तो सरफेस पे आपका क्या होगा, या तो ऐसे बनाओगे या तो ऐसे बनाओगे। वो तो डिपेंड करता है ना कि तुम्हारी हाउस की फेसिंग क्या है, वो तो उस पर डिपेंड करेगा, हाउस की फेसिंग, है ना। तो यहाँ पे आपका बेसिकली जब आप क्या करते हो, जब घरों के अंदर एंटर करोगे, तो एंटर करते हुए दूर से आपको ऐसे दिखेगा जैसे आपका कुछ स्ट्रीम्स चल रही हो, जैसे आपका नदी की धाराएं चल रही हो। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वसुधारा के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। ये आपको छोटे छोटे पार्ट्स हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बरबूंद, ठीक है, बरबूंद की अगर हम बात करते हैं तो मैंने कहा देखो, जो लाइंस थी उनको जोड़ दिया, पीछे था ना, हमने स्ट्रीम्स देखी, लाइनें देखी, और यहाँ पे हमने कह दिया कि ये जो आपका हमारे पास आर्ट है, इस आर्ट में हम क्या करें, जो कमेड़ा है या फिर आपका विस्वार है या फिर आपका जो भी हमने हल्दी ली, टर्मरिक ली, उसके डॉट्स बना दिए और उन डॉट्स को आपस में जोड़ दिया। भाई पंडित ने कोई चौकी बनाई, तो उस पंडित ने चौकी बनाई यहाँ पे, ठीक है। तो इस चौकी को बनाते हुए आपका जो सर्किल बनाएगा, पहले ऐसे ही तो करेगा, वैसे ऐसे फिर जोड़ देगा। ये आपका हमारे पास बरबूंद है, ठीक है। ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं। सेली, ये कोई आपका हमारे पास ऐसी आर्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन घरों में सब लोग आपका रोज पूजा करते हैं, है ना। और जब रोज हम पूजा करते हैं तो उस रोज पूजा के बाद हम क्या करते हैं, डेली लाइफ में आपका सुबह हो शाम हो एक आपका आरती की थाली बनाते हैं, है ना। तो उस आरती की थाली की अगर मैं बात करता हूं, तो आरती की थाली में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपको फिगर्स बनाते हैं, है ना। इतना टाइम तो होता नहीं हमारे पास, लेकिन जब कोई स्पेशल पूजा होती है घर में, तो तुमने देखा होगा कि जो पंडित जी हैं वो आपका आरती की थाली प्रिपेयर करते हैं, और उस आरती की थाली में आपका फिर वो क्या करता है, तरह तरह की आपका क्या करता है, ड्राइंग करता है। तो उसी ड्राइंग को हम क्या कहते हैं, सेली कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। कि मांगलिक कार्यों पर एस्पिशियस आपका जो आपका डेज क्या होते हैं, ओकेजन्स होते हैं, उन ओकेजन्स पे हर जगह, चाहे वो आपका हमारे पास अन्नप्राशन हो, चाहे वो मुंडन हो, चाहे वो आपका नेमिंग सेरेमनी हो, नामकरण हो, उनमें आपका जो आरती की थाली बनेगी उसको हम सेली कहेंगे, ठीक है। ये आपका सेली हो गया। ये कुछ आपका फिगर्स थे हमारे पास जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, यहाँ पर ऐपण को। तो पहले ऐपण लिखो, फिर आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे।